राधे राधे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता के साथ। तो आज मैंने बीपीएससी और स्टेट के लिए स्पेशली परसी छावादी रचनाओं के संबंध में मत है उस चीज़ को मैं सारे कोटेशन को एक जगह प्रस्तुत की हूँ और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपकी सफलता में ये बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो सबसे पहला है छायावाद। गीति काव्य है, प्रेम काव्य है, प्रकृति काव्य है, जिसे किसने कहा? डॉक्टर देवराज जी ने कहा। आंसू कवि के जीवन की आंसू कवि के जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार है नंद दुलारे भाजपेयी जी ने। इसके बाद नेक्स्ट जो कहा गया है आंसू मानवीय विरह काव्य है। इसमें प्रिय की सुंदर देह दृष्टि का आकर्षण है, आलिंगन परिरंभन की मधुर स्मृतियाँ हैं, प्रेमजन्य पीड़ा है, दुख अनुभव है, पर यह सब यूटोपिया है, मानसिक है, स्वप्नजन्य है। इसे बचन सिंह जी ने कहा है। नेक्स्ट जो है हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तन में आंसू ने महत्वपूर्ण योग दिया। यह एक नई दिशा का सूचक था, साथ ही कवि के सुंदर कृतित्व का परिचायक भी। ये किसने कहा? प्रेम शंकर और प्रसाद का काव्य में कहा गया है। नेक्स्ट जो है आंसू स्वयं कवि की अत्यंत प्रिय रचना है। इसमें सुखी जीवन को हरा भरने की शक्ति है। आंसू रसायन है, सबका निचोड़ लेकर जो बना है, हृदय का सब कुछ इसी में तो है। तो इसे किसने कहा? विनोद शंकर व्यास प्रसाद और उनका साहित्य में कहा गया है। नेक्स्ट जो है कोटेशन, यदि आंसू का प्रकाश ना होता तो छायावाद की भूमि अनिर्दिष्ट रह जाती। इसे किसने कहा? विनय मोहन शर्मा जी ने आंसू तथा अन्य कृतियाँ में कहा है। नेक्स्ट जो है कामायनी में प्रसाद ने नरजीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मक वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित कर मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। ऐसे भी रामचंद्र शुक्ल जी का सभी कोटेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। इसे किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। नेक्स्ट जो कोटेशन है, प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को है। कामायनी एक लंबी छलांग प्रतीत होती है। इसकी काव्यगत श्रेष्ठता और औदात्य पर सभी लोग मुग्ध हैं, पर इसके मूल्य निर्णय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसे किसने कहा? डॉक्टर बचन सिंह जी ने। कामायनी आधुनिकता का भास देकर भी आधुनिक नहीं बन पाती। इन कमियों के बावजूद कामायनी एक अभिनव कीर्ति है। मनुष्य के अंतर्वृत्तियों के इतने गूढ़ और संश्लिष्ट रचनात्मक चित्र बहुत ही कम मिलेंगे। इसे किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो दोस्तों कामायनी से क्वेश्चन कोटेशन का आता ही आता है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। यह आर्स ग्रंथ है। इसे किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। कामायनी एक फैंटेसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुक्तिबोध कामायनी एक पुनर्विचार से है। कामायनी का सफल कीर्ति है, इंद्रनाथ मदान जी ने कहा है। नेक्स्ट जो है कामायनी संश्लिष्ट काव्य विधान का काव्य है और उसे महाकाव्य के रूप में परिलक्षित करना आवश्यक नहीं। इसे किसने कहा? डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी जी ने, जिसमें वो अपने बुक कामायनी का पुनर्मूल्यांकन में कहे हैं। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। इसे किसने कहा? नंद दुलारे भाजपेयी जी ने। कामायनी आधुनिक काव्य है। मूलतः यह कर्म राग का काव्य बन गया है। कामायनी का काव्य वैभव अप्रीतम है। इसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कहा है। नेक्स्ट जो है कामायनी छायावाद का उपनिषद है। शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा। कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कामायनी की महत काव्य के रूप में व्याख्या करने वाले और शुक्ल जी के कथन को चुनौती देने वाले नंद दुलारे भाजपेयी शुक्ल जी के शिष्य हैं। ये किसने कहा? पंत जी ने कहा। सॉरी, ये किस शिष्य हैं? नेक्स्ट जो है कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। इसे किसने कहा? निराला जी ने कहा। कामायनी ताजमहल के समान है, ये पंत जी हैं। और कामायनी एक रूपक है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है।
कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, निराला जी सुधा पत्रिका में 1937 ईस्वी में कहा। कामायनी एक रूपक है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। नेक्स्ट जो कोटेशन है, कामायनी समग्रता में श्यामा सोक्ति का विधान लक्षित करती है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कोटेशन जो है, कामायनी के प्रतीक एक हद तक छायावादी आवरण से ढके हुए हैं, किंतु उनमें अपने युग के जीवंत समस्याओं का स्पंदन भी है। इसे किसने कहा? नामवर सिंह जी ने कहा। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, इसे भी नामवर सिंह जी ने कहा है। नेक्स्ट जो है, कामायनी को मधुचर्या कर निंदा करने वाले आलोचक किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां काव्य है, इसे किसने कहा? कामायनी को विश्व साहित्य का 8वां काव्य है, किसने कहा? श्याम नारायण जी ने कहा। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, किसने कहा? हरदेव बहारी जी ने कहा। कामायनी दोष सहित रचना है, इसे किसने कहा? दिनकर जी ने कहा। नेक्स्ट जो है कोटेशन, यह आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस है, ये किसने कहा? रामनाथ सुमन ने कहा। सॉरी। नेक्स्ट जो है कोटेशन, कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है, इसे किसने कहा? राम रतन भटनागर जी ने कहा। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कीर्ति है, इसे किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन कथा है, इसे किसने कहा? विश्वभर मानव जी ने कहा। कामायनी का मूल्यांकन मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र और समाजशास्त्र, इन तीनों धरातलों पर करने वाले आलोचक है, रमेश कुंतल मेघ जी ने कहा। कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार निराला ने तुलसी में मानव विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है, इसे किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कामायनी की कवि दूसरी श्रेणी का है, इसे किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। पल्लव की भूमिका हिंदी में छायावाद युग के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है, इसे किसने कहा है? नगेंद्र जी ने कहा है। तो कोई भी सिलेबस हो, कामायनी का से क्वेश्चन ना आए और कामायनी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो कामायनी जो है, इसमें बताया गया है कि अस्मरणीय तथ्य क्या है। तो सर्ग इसका जो है 15 है और इसे जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत किया गया है। तो सबसे पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद है। तो ये जो है यूजीसी नेट के भी एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसे याद करने में ही भलाई है, क्योंकि ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका मार्क्स करेक्ट होने की चांसेस रहती है। यानी एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स होता है, जिससे कि सही होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट जो कोटेशन है, कामायनी का चिंता सर्ग 1928 इसमें सुधा में प्रकाशित हुआ था। कामायनी के अंतिम 4 सर्गों पर सवागम दर्शन का प्रभाव है, इसे किसने कहा? ताटक जी ने कहा। कामायनी का मुख्य छंद क्या है? आला छंद है। चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद सर्गों में कौन सा है? तो लावनी छंद है। रहस्य, ईरा, श्रद्धा, लज्जा सर्गों में ये क्या है? तो आपका लावनी छंद, सॉरी। चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद सर्गों में जो है आला छंद है और रहस्य, ईरा, श्रद्धा, लज्जा सर्गों में लावनी छंद है। संघर्ष सर्ग में रोला छंद है। आनंद सर्ग में सखी छंद है। वासना सर्ग में रूपमाला छंद है। कामायनी का दर्शन शैव दर्शन, समरसता या आनंदवाद प्रत्यय विज्ञा दर्शन जो है कामायनी का प्रतिबिंब दर्शन जो है ये किस में? वर्षी में है। कामायनी के श्रद्धा का पूर्व संस्करण वर्षी में ही है। कामायनी के पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है और कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग है। तो कामायनी की अगर प्रतीक योजना की बात करें तो मनु जो है मन का, श्रद्धा हृदय की, ईरा बुद्धि की, कुमार मानव का, आकुरी किरात आसुरी शक्ति का। एक इसमें से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है मैं बता देती हूँ आप लोग को कि ये जो है छायावाद के प्रवर्तक अगर कहा जाए कि छायावाद को किसने क्या कहा, तो सबसे पहले जो है इसमें एक देख लीजिए, इलाचंद्र जोशी, राय कृष्ण दास जी, जयशंकर प्रसाद हिंदी का सर्वप्रथम छायावाद कवि हैं और विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माछवे, माखनलाल चतुर्वेदी,
नंद दुलारे वाजपेयी पंथ की उच्छ्वास 1920 से पंथ की पहली छायावादी रचना। इन्होंने पंथ को छायावाद का जनक कहा है। सुमित्रानंद पंथ प्रसाद को छायावाद का जनक का माना जा सकता है। सुमित्रानंद को श्रीपाल क्षेम जयशंकर प्रसाद हिंदू में प्रकाशित रचनाओं के आधार पर किया गया है। शिवनाथ जी जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रारंभकर्ता प्रसाद हैं। प्रभाकर माच में माखनलाल चतुर्वेदी, अगय निराला और पंत को, तो ये छायावाद के प्रवर्तक है, जिसका विभिन्न मत है कि हाँ इसने ये कहा है। छायावाद को किसने क्या कहा, ये चीज़ हम देख लेते हैं। थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चित्रभाषा शैली मधुचर्या है। नंद दुलारे वाजपेयी जी है आध्यात्मिक छाया का मान, सूक्ष्म सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र जी है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। फोर्थ नंबर में रामस्वरूप चतुर्वेदी शक्ति काव्य है। फिफ्थ नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी बंगाल की रहस्यवादी कविताओं का अनुकरण या अनुवाद है। सुमित्रानंद पंत पाश्चात्य साहित्य के रोमेंटिसिज्म का प्रभाव छायावाद है। लाला भगवान दीन छायावाद छोकरावाद है। और उसके बाद छायावादी कवियों का दर्शन देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद जो है प्रत्यभिज्ञा दर्शन आनंदवाद समरसता है। निराला जी छायावाद के सलाहकार पुरुष अद्वैत वेदांत दर्शन है। पंत जी जो है अरविंद दर्शन और महादेवी जो है बौद्ध दर्शन है। अब ये स्मरणीय तथ्य है। लास्ट वीडियो के लास्ट में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता सामंत पंचक है, जो भारत हिंदू पत्रिका में कलाधर उपनाम से है। प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है जो चित्राधार 1918 ईस्वी में है। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रभात 1928 ईस्वी में झरना में संकलित है। और प्रसाद की प्रथम पुरस्कृत कृति उर्वशी चंपू काव्य 1909 ईस्वी में है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसे देख लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।